हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देख सकते हैं 9:28 हो रहे हैं। मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल थोड़ा कंफ्यूजिंग बना है, सेकंड कैंडल रेड और ये भी रनिंग कैंडल है। अगर देखा जाए तो मार्केट प्रीवियस डे पे काफ़ी बढ़िया एक अपसाइड का मोमेंटम दिया था। सेकंड हाफ में मार्केट ने बिल्कुल ही नीचे क्लोज किया था। तो यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे मार्केट जो है वो एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अभी एक मोमेंटम तो आया था डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट फिर पूरा रिवर्स कर गया था। नेक्स्ट डे फिर ओपन हुआ और एक रिट्रेसमेंट लिया है। अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ है कि अपने जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस लेवल को होल्ड कर रहा है बहुत टाइम से। देखा जाए तो यहाँ 3, 3, 6 और 3, 9 मतलब 9-10 ट्रेडिंग सेशन से होल्ड कर रहा है इस लेवल को। तो अब कहीं ना कहीं निकलना बहुत ज़रूरी है मार्केट को, क्योंकि एक ही रेंज में फंस गया पूरा। और अभी देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा वीक दिख रहा है यहाँ पे, और हमारा जो बायस है वो भी आज सेलिंग साइड के लिए ही है। तो मार्केट में हम लोग आज सेलिंग साइड का ट्रेड पॉइंट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था एक ट्रेड इसके लो पे, देखा जाए तो यहाँ कहीं के आसपास इसके लो पे, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का, कि एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी दिखे कहीं छोटे एसएल के साथ, कॉन्फिडेंट मिले ट्रेड में, तब जाकर ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी बायस नेगेटिव साइड है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज सेलिंग में मूव दे सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं, कोई एंट्री मिलता है परफेक्ट तो मैं सेल करता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है डाउन साइड के लिए। अब देखना ये है कि क्या ये हमारा ट्रेड लेते के साथ ही एसएल हिट कर देता है या फिर हमें प्रॉफिट देता है। मेरा 10 पॉइंट का रिस्क है इस ट्रेड में। ट्रेड मैंने लिया है 178 रुपीज़ के आसपास, लेकिन ये इसका है नहीं, मतलब 10 पॉइंट का रिस्क है मेरा 178 से 188 का। चलिए 10 पॉइंट का रिस्क मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया है। देखिए अगर मार्केट फेवर में जाता है तो हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, और नहीं जाता है तो हमें लॉस देखने को मिलेगा। दोनों सिनेरियो के लिए हम लोग रेडी हैं। अब पहले प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पे लगाते हैं। ये थोड़ा सा दिख तो रहा है दिक्कत करेगा, और जैसे ही ट्रेड शुरू हो रहा है वैसे ही लग रहा है ख़त्म हो जाएगा। 23,950 ये स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है। एंट्री 178 पे आया हमारा, और मैंने यहाँ कहीं के आसपास शायद लिया इस कैंडल में 178 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे। और एसएल जो है मेरा 10 पॉइंट का रहने वाला 188 का, जो कि मैंने लगा दिया था इसके हाई का। और टारगेट की बात की जाए तो फर्स्ट टारगेट मेरा डे लो तक का हो सकता है, जो कि 44 पॉइंट समथिंग का है यहाँ पे। और रिवॉर्ड मिलता है तो मिल सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि, देखिए देख के तो लग रहा है कि कुछ भी संभव है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है यहाँ पे 15 मिनट में भी बाइंग साइड में, और 5 मिनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पे। देख सकते हैं कि एक सॉलिड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। 3 मिनट में भी पीछे नहीं है, 3 मिनट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट तो गिरा, लेकिन यहाँ पे पूरा रिट्रेसमेंट दिखा है। अब मेरा तो मानना है कि पूरा जा सकता है थोड़ा नीचे, मार्केट पोटेंशियल है मार्केट में। और एक चीज़ और कि प्रीवियस डे पे भी एक बार देखा जाए यहाँ कहीं के आसपास पहले तो नीचे दिखाया था और फिर ऊपर चला गया था, और पिछला दिन पे सेलिंग था, यहाँ पे दिखाया था सबको नीचे और ऊपर चला गया था। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रीवियस डे पे सेलिंग दिखाया फिर यहाँ पे लोगों को यहाँ पे फिर से सेलिंग दिखाया और फिर से पूरा रैली कर दे। तो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे यहाँ से जा सकता है, और यही एक्सपेक्टेशन के साथ हमने ट्रेड भी लिया है। अब देखते हैं 10 पॉइंट का रिस्क है, अगर लॉस होता है तो 10 पॉइंट में एग्जिट करेंगे, और नहीं टारगेट मिलता है तो थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए होल्ड करेंगे हम लोग। 5 मिनट का ही, इसको 1 मिनट पे, इसको 5 मिनट पे ही रखते हैं जिससे क्लियरिटी हमें मिले। पोटेंशियल है मार्केट में नीचे जाने के, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिख रहा है, हालांकि कैंडल बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो कुछ भी हो सकता है। रेडी हम लोग 10 पॉइंट के लॉस के लिए। अगर चल लेता है तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं, और नहीं तो हम लोग होल्ड करेंगे अपने पूरे टारगेट के लिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बिहेवियर जो है मार्केट का
बियरी साइड का तो लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या हमें प्रॉफिट मिलता भी है या नहीं मिलता है, क्योंकि सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेगा मार्केट। अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे, तो देखा जाए तो यहाँ पे इस सिनेरियो को हम लोग एक बार समझते हैं। सिनेरियो क्या हुआ था कि मार्केट साइडवेज था और एक बहुत ही अच्छा रैली किया था नीचे साइड के लिए, डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मार्केट गिरा था। नेक्स्ट डे पे क्या हुआ था, मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक सेलिंग दिखाया था, उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स कर गया था। हमने ये ट्रेड कैप्चर भी किया था, बट सेलिंग दिखाया, थोड़ा सा ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर दिया था बढ़िया बुली साइड के लिए। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट साइडवेज जैसा था, एक बढ़िया नेगेटिव साइड का मोमेंटम किया, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, सेलिंग दिखाया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेगा, हो सकता है यहाँ से स्लो एंड स्टडी आए पर नीचे ही आए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मार्केट क्या करेगा ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट इज सुप्रीम, देखो रिवर्स करने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। इसमें लगभग हमें कितना पॉइंट्स दिया, 162, 10 मतलब 15 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें दिखा दिया था। बट अभी भी मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज। बाकी देखना है कि जाता है नहीं जाता है, ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेगा मार्केट, नीचे गिरेगा और फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर नीचे आए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। लेट्स सी मार्केट क्या डिसाइड करता है, तो मार्केट पे डिपेंड करता है। वेट करते हैं हम लोग, अपना एंट्री ले लिए हैं, ऐसा लगाए हुए हैं। अगर फेवर में आता है तो 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होगा। फर्दर ट्रेलिंग भी करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन है मेरा कि मार्केट नीचे जा सकता है। अब कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट इसके 50% एरिया तक तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, जो कि आज का डेलो ही है। तो डेलो बढ़िया टारगेट मिल सकता है हमें, इस पूरे जोन, ये पूरा जोन ही हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो पहला टारगेट यहाँ कहीं के आसपास या फिर डेलो का रख सकते हैं हम लोग, सेकंड यहाँ तक का, और भी नीचे आता है तो ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। देखो फिर से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है हमारे साइड में, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाए। अगर जाता है तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं जाता है तो हम लोग 10 पॉइंट के लॉस में एग्जिट करेंगे। और कहीं भी ट्रेलिंग का मौका नहीं मिला है तो हम लोग कहीं भी ट्रेल नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, वेट करते हैं हम लोग, क्या मार्केट हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस में एग्जिट करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा एनालिसिस पास होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया रिवॉर्ड हमें लगभग अभी तक तो कर रहा है। तो अब हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है यहाँ कहीं के आसपास 184 का 4 पॉइंट से कम कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे फेवर में इसी तरह से आता है या फिर यहाँ से रिवर्स करके छोटा मोटा लॉस में ही एग्जिट करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने यहाँ पे सारे लास्ट 2 दिन पे मैंने अपना व्यू वगैरह शेयर किया था यहाँ पे ऑन लाइव, लुकिंग फॉर बेयरिश एंट्री ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया था जिससे लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले, थोड़ा सा मेरा लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस ले सके लोग और थोड़ा बहुत सीख सकें, उनका थोड़ा अपना माइंड यूज़ करके और थोड़ा यूज़ करके सीख सकें। मेरा इंटेंशन था कि थोड़ा मार्केट एक्सपीरियंस जो लाइव में हम क्या सोच रहे हैं ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन कल एक मैसेज आता है जिसमें एक मैसेज करता है कि आपने जो ट्रेड दिया था लास्ट डे पे मेरा फेल हुआ था एक ट्रेड, ये वाला जो ट्रेड था हमारा लास्ट डे पे, ये हमारा 5 पॉइंट का रिस्क था जिसमें एसएल हिट हुआ था। तो यहाँ पे वो बाइंग कर लेता है ऐसे। यहाँ पे मैंने मैसेज भी किया था सबको समझाने के, लास्ट डे पे मैंने टेलीग्राम, इसे चाहो तो आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन करके। तो यहाँ पे उसका कहना था कि मैं सेलिंग करता था, लेकिन आपने जो ये ट्रेड दिया था, मतलब एनालिसिस जो शेयर किया था, ये देख के मुझे तो लगा आपका एनालिसिस सही होगा तो परफेक्ट होगा, तो मैंने सेलिंग की जगह बाइंग कर लिया, पुट बाय कर लिया और मेरा ऐसे हिट हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहना है। इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि कोई भी अपना व्यू वगैरह शेयर नहीं करूँगा, और व्यू भी शेयर करूँगा तो कुछ
रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, कुछ एंट्री बैरियर रहेंगे, उसके बाद ही लोगों को एंट्री दूंगा। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पे बनाया है जिसमें एक बंदा अभी तक ज्वाइन है इसमें, और अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंट्री रिस्ट्रिक्शन है, आप जाके जानकारी ले सकते हो, नीचे आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं। यहाँ पे सीरियस लर्नर्स हैं आप, अगर आपको बस ये देखना है कि मेरा साइकोलॉजी क्या होता है लाइव मार्केट में, कैसे मैं क्या सोच के करता हूँ, तो देख सकते हैं एक्सपेक्टिंग बेयरिश मार्केट सुबह लिख दिए थे। मुझे लगा कि यहाँ एक एंट्री मेरा बन रहा है, तो मैंने एक एंट्री का लाइव यहाँ पे दिखा दिया और ये भी बोला दिस इज़ माई एनालिसिस लेट्स सी। ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। जिनका भी माइंडसेट ये है कि ट्रेड कॉपी करके और बन जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक दिन 2 दिन कॉपी कर सकते हो और ऐसे माइंडसेट रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल मैसेज ना करें, जो कि सीरियस लर्नर्स हैं, जो कि समझना चाहते हैं मार्केट को, थोड़ा सीखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं और एक भी ट्रेड यहाँ से नहीं लेंगे, बस देखेंगे, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे भी फ्री टेलीग्राम है, जो भी अनाउंसमेंट यहाँ पे होगा वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखा जाए तो हमारा लगभग यहाँ पे 153 का लो मारा था, हम 78 पे एंट्री हमारा, तो कितना पॉइंट हो गया, लगभग 20-25 पॉइंट के बीच में हम लोग को प्रॉफिट दे चुका था मार्केट। और अभी जो है पूरा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। सेंटिमेंट साइडवेज जैसा अब दिखने लगा है हमको, क्योंकि यहाँ से इसको इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था, अगर नीचे जाना है तो यहीं से निकलना चाहिए था नीचे, बट कोई बात नहीं। असल ट्रेल भी नहीं किए अभी तक हम, क्योंकि शार्पली रिवर्स हो गया। मैं सोचा था कि 184 का लगा देंगे, बट अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल है नीचे जाने में, लेकिन वही है कि देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा नखरा कर रहा है मार्केट यहाँ पे, ये जो है सो बनाया तो, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। देखते हैं, वेट करते हैं, सीनरीज जैसे भी होंगे मैं शेयर करता हूँ। तो बाय मिस्टेक हमारा जो ट्रेड है वो कट गया, एक्चुअली कुछ ग्लिच के कारण मैंने यहाँ पे सेल किया और गलती से यहाँ पे 157 पे ही गलती से मेरा एग्ज़िट हो गया है। देखो बाइंग हो गया, पता नहीं कि थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ कुछ, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा था और पता नहीं ग्लिच के कारण कुछ तो हो गया ऐसा। तो मुझे एंट्री लेना चाहिए या नहीं, अब मैं ये कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या मार्केट यहाँ से फिर से जाएगा या फिर नहीं। बट मेरा ट्रेड चल रहा था, तो हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए था। चलिए दोबारा से री एंट्री कर रहे हैं इस ट्रेड में, देखते हैं जो होगा सो होगा। गलती से मेरा हो गया, अब क्या ही करें, अब फिर से एंट्री ले रहे हैं इसमें 25 लॉट्स में। चलिए बहुत तेज़ी से तो जा रहा है हमारे अगेंस्ट में, 171 पे एंट्री आया है इस बार। देखिए हमारा ट्रेड चल रहा है, उसको हम लोग लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर, बट हम लोग सबसे पहले ऐसा लगाते हैं 188 का। बाय मिस्टेक हुआ तो उसको हम लोग ज़रूर री एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एसएल देगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, बट हम अपना रूल्स फॉलो करेंगे, प्रोसेस पे बिलीव रखेंगे। प्रॉफिट देगा ठीक है, नहीं देगा तो लॉस में ही एग्जिट करेंगे। हमारा गलती से यहाँ एग्जिट हुआ, बट दोबारा से हमने एंट्री कर लिया 171 पे, मिस्टेक था वो, और फिर से बाय भी हो गया। अगर दिखाएं आप लोग तो हमारी एंट्री पंच हुई 178 पे, और देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ये प्रीमियम का चार्ट मैंने लगा के रखा था, वहाँ से क्लिक हुआ, दैट्स वाई बाय हो गया, और फिर एक बाय ऑर्डर भी लग गया यहाँ पे। फिर मैंने इसको एग्जिट किया एंड देन अगेन अभी मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है ऑलमोस्ट हमारे एसएल के आसपास, और ये हमारा एसएल भी कट गया है। कोई बात नहीं, हमारा एसएल हिट हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक भी हुआ था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हमारा अगेंस्ट में ही गया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हम लोग ऐसे नुकसान में निकलते, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पे ही निकले हैं। तो पहला ट्रेड में हमारा यहाँ पे ले लिया मार्केट ने। मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक और ट्रेड प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट कर देते हैं, सस्टेन होने देते हैं। इसका एसएल ले लिया है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो पहला ट्रेड में एसएल जाने के बाद मैंने कोई और ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में ही मिस्टेक हो चुका था हमारा, और मल्टीपल एंट्रीज भी हो चुके थे। दैट्स वाई मैंने मेरा माइंडसेट थोड़ा ख़राब हो गया, और मेरा एंट्री बिल्कुल इसी कैंडल के लो पे या फिर यहाँ पे 100% बनता,
और अभी तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा होता, 75 पॉइंट का टारगेट हमारा मिल गया होता। बट कोई बात नहीं, सब दिन सेम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड अभी दोबारा से पंच नहीं किया है। और जो हमारा बायस था वो 100% सही होता हुआ दिखा और हमारे फेवर में काफ़ी बढ़िया मार्केट आया और प्रॉफिट भी मिला हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बट हम नहीं ले पाए। एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि डेली ऐसा नहीं होगा, हमें कभी प्रॉफिट होगा, कभी नहीं भी होगा, कभी मिस भी होगा, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो हमारा ऑब्जर्वेशन था बिल्कुल सही था। अगर मार्केट यहीं से ये चीज़ कर देता तो और अच्छा रहता हमारे लिए। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें ट्रैप किया मार्केट, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा बढ़िया गिरा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अगर दोबारा से कहीं दिखता है बढ़िया सा ट्रेड तो लेंगे, नहीं तो आज के दिन एक ट्रेड के साथ ही क्लोज करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा। तो ये प्रीमियम ने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट पूरा दे दिया हमें, बट हमने एक भी रुपया का प्रॉफिट अभी तक नहीं लिया है, बिकॉज हमारा जो है एक ही ट्रेड हुआ है। दोबारा जो ये ट्रेड था मैंने पंच नहीं किया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैं एक ट्रेड पंच करता 5 से 7 पॉइंट का रिस्क रहता और आज भी हमें एक जैकपॉट प्रॉफिट मिल गया होता, बट नहीं मिला। काफ़ी पैनिक सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे और मेरा शुरू से एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गिरेगा। मैंने इसमें बाय नहीं किया, मैंने इसमें कोई पोजीशन नहीं लिया था फर्स्ट इसमें, बट ये रिट्रेसमेंट के बाद मैंने एक प्लान किया, लेकिन फिर से एक बार मार्केट ट्रैप किया और उसके बाद मार्केट गिरा। और यहाँ भी प्लान करते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा एंट्री वगैरह हो गया था, इसके कारण से मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वेट करते हैं और थोड़ा, और वो वेट करने के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और यहाँ पे मिस हुआ थोड़ा सा। हमको लग रहा था कि और ऊपर जा सकता है, एटलीस्ट इसके हाई के आसपास आता, उसके बाद गिरता तो बढ़िया रहता, लेकिन साइकोलॉजी ख़राब था फर्स्ट ट्रेड के कारण, तो यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने एक एंट्री यहाँ पे लिया है जो कि बुलिश साइड के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन मिल रहा है हमको, बिकॉज मार्केट जो है सो गिर तो रहा है, लेकिन हम लोग को लग रहा है यहाँ से कि मार्केट एक अपसाइड का रिवर्सल प्लान करेगा। हालांकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने एक ट्रेड यहाँ पे पंच किया है और ट्रेड के साथ ही नुकसान भी देखने को मिल रहा है। इसमें 50% का एरिया को ब्रेकडाउन तो किया है और वीकनेस भी शो कर रहा है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा क्रेजी नीचे चल जाना कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं मार्केट में, समझ गए। तो यहीं पे इसी कैंडल में मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, बिल्कुल 5 मिनट में देखेगा तो इस कैंडल के हाई पे बोल सकते हैं। और एंट्री प्राइस देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल रहा है हमें ठीक ठाक। 213 पे एंट्री पंच हुआ है मेरा, 213 रुपीज़ पे हमारी एंट्री पंच हुई है यहाँ कहीं के आसपास। एसएल की बात की जाए तो एसएल तो हमारा ठीक ठाक जाने वाला है गाइस, एटलीस्ट इसके हाई का तो रखेंगे, क्योंकि 15-16 पॉइंट्स बनेगा। ट्रेड लिए जहाँ से वहीं इसे पूरा रिवर्स कर रहा है, तो इसमें ये एसएल है 230 का मान लेते हैं हम लोग, और रिवॉर्ड करता है तो रिवॉर्ड एटलीस्ट इस स्विंग तक का फर्स्ट वेट करेंगे, फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है हमारा, और उसके बाद फिर फर्दर ट्रेलिंग ज़रूर करेंगे हम लोग, क्योंकि गिरते ही रहना और उतना भी खास पैनिक सेलिंग तो है नहीं मार्केट में कि कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल न्यूज़ हो जो कि एकदम गिर ही जाए पूरा मार्केट। बहुत लोगों की एंट्री यहाँ पे पंच हो चुकी है डाउन साइड के लिए, सबको लग रहा है कि दोबारा से नीचे जाएगा, स्लो एंड स्टडी जा भी रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक राउंड नंबर था 24,000 का ब्रेकडाउन आ गया है पूरा, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा कि एक 24,000 टूट गया है तो और तेज़ी से मोमेंटम आ सकता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हर एक स्विंग यहाँ पे सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। सपोर्ट लिया, सस्टेन कर रहा था, दैट्स मैंने यहाँ पे प्लान किया ट्रेड, और प्रोबेबली हो सकता है बहुत तेज़ी से रिवर्स ना करे, लेकिन अब नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा मार्केट मेरे ख्याल से। स्लो एंड स्टडी यहीं पे घूमते रहे अपसाइड के लिए ही, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेली कैंडल देखें अगर, तो डेली कैंडल हम लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग तो आ रहा है अभी तक, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है बिल्कुल। तो देखने वाला बात होगा क्या करता है क्या नहीं। हम लोग ट्रेड तो ले लिए हैं, अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वेट करना तो बनता है। तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देना तो शुरू किया था यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आया एंड दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे जाने का अब एक्सपेक्टेशन बचा नहीं है मेरे लिए, अब सरप्राइज़ करता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से नीचे जाना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो देखिए ये स्विंग बन चुका है, तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल लगाने वाले हैं, और हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है
वो 223 का यहाँ पे लग चुका है। आप लोगों के सामने लगाते हैं 223 का, 223 का ट्रेलिंग हमने कर दिया है। ग्रीन में तो चल रहा है ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे सिनेरियो कुछ भी हो सकते हैं। गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ पे कैंडल, तो देखते हैं क्या यहाँ पे रेड कैंडल जो बना है वो नीचे कंटिन्यू करता है या यहीं से फिर से रिवर्स करता है। अब हमारा ट्रेलिंग सेल यहाँ का आ चुका है 23 का। इस बार रिवर्स करता है तो हम लोग एग्जिट करेंगे स्ट्रेट से। 23 का है यहाँ के आसपास का, तो वेट करते हैं। बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट 30-50 पॉइंट्स तक दे सकता है। 30 पॉइंट्स या फिर 40 पॉइंट्स एटलीस्ट मिल सकता है हमें। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने हमारा एसएल बिल्कुल पॉइंट से लिया, बचा था हमारा एसएल 223 का एसएल लगा हुआ था और मार्केट ने 221 समथिंग का लो हाई मारा था। हमारा एसएल बिल्कुल 1 पॉइंट से बचा और अभी देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 20-25 पॉइंट हमको मार्केट दे रहा है। होल्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट इस स्विंग तक आ सकता है। बहुत बड़ा टारगेट के लिए हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो लंबा होल्ड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। यहाँ तक अगर दिख जाता है यहाँ कहीं के आसपास तो हम लोग एग्जिट करने का प्लान करेंगे, या फिर 30 या फिर 40 पॉइंट्स मिलेगा तो एग्जिट करेंगे, क्योंकि कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है और मार्केट अपने फेवर में जा सकता है। हर एक बार में जब भी नीचे आ रहा है, देखो कितना बड़ा बड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। जब भी नीचे आ रहा है एक रिवर्सल दिखा रहा है, नीचे आ रहा है रिवर्सल दिखा रहा है, नीचे आ रहा है फिर से बड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। अब नीचे आया है, फिर हो सकता है इस बार पूरा ही निकाल दे, या फिर नीचे के साइड बहुत बड़ा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आया नीचे, अब तुरंत रिवर्स कर गया मार्केट। तो अभी भी सेम एसएल के साथ वेट कर रहे हैं हम लोग। देखो जो बोले वही हो सकता है कि इस बार पूरा ही निकाल दें, लेकिन अगर इसको यहाँ से पूरा ही घूमना होता तो इतना ज़्यादा नहीं करता, मार्केट निकल जाता अभी तक। इसका स्विंग को मार्क करें तो यहाँ कहीं के आसपास आ रहा है 50% का एरिया। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तक तो लगभग कितना पॉइंट्स दे दिया था, 27 पॉइंट्स तो मिला था हमें। 30 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट था, नहीं मिला। वेट करेंगे, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स मिल जाए तो हम लोग एग्जिट करने का देखेंगे। अभी तो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं, जो भी होगा उसे शेयर करते हैं। तो इसमें भी हमें लगभग 27 पॉइंट्स मिल रहा था, लेकिन हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और अब मार्केट पता नहीं क्या करेगा। हमको तो लगता है फिर से यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। नीचे जाने में बहुत कम इंटरेस्ट है मार्केट को, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ। इसमें भी हमें 27 पॉइंट दे रहा था मार्केट, लेकिन हमने नहीं लिया। और एक और जो हमारा लास्ट ट्रेड था उसमें भी हमें लगभग दे रहा था कुछ ना कुछ प्रॉफिट, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा था। हालांकि आज हमारा एनालिसिस बिल्कुल पास हुआ है, लेकिन यहाँ रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन था, हमको नहीं मिला रिवर्सल, तो एक्सेप्ट किया अपने लॉस को और ये ट्रेड मिस हुआ आज हम लोग से। और मिस होने के बाद ऐसा ट्रेड ही आप लोग पकड़ पाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं आज का दिन यहीं पे। दूसरा ट्रेड लिया हमने, दूसरा ट्रेड में हमें नुकसान हुआ लगभग कितना पॉइंट्स का, 13 से 23, 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है। और पहला ट्रेड में कोई नुकसान नहीं था, हालांकि था एसएल ही, लेकिन किसी कारण से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट था। तो 2 ट्रेड लिए, दोनों में हमारा एसएल हिट हुआ। आज का दिन 12,000 के नुकसान में क्लोज करते हैं। हालांकि फ़ायदा हमें काफ़ी बढ़िया मिल रहा था, 1.6 का रिवॉर्ड मिल रहा था 27 पॉइंट्स का, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं मिला था, तो हमने ट्रेल किया तो एसएल हिट हो गया। तो बस आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं, और तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।